आज मैं आप सब लोगों के 3 ऐसे सवालों के जवाब दूंगा जो सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में पूछे जाते हैं। और मेरा विश्वास है कि उन 3 सवालों के जवाब जानने के बाद आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माई यूट्यूब चैनल विपुल रैना ऑफिशियल। तो सबसे पहले मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी समय हो गया जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था। हाँ, मैं बिज़ी था, पर यह ज़रूरी है कि अगर आप लोग मुझसे इतना प्यार जता रहे हो तो मैं भी आप सबके लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूँ। तो मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं आगे से जितना हो सकेगा उतने रेगुलर रहकर आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा। बस आप लोग इसी तरह से अपना प्यार मेरे लिए दिखाते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब कभी भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वो वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करूंगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले कि हम आर्मी भर्ती में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने की ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर पर बताऊँगा जो सवाल बहुत से लड़के करते हैं कि सर हमारी बॉडी पर परमानेंट टैटू है, तो उनको बताऊंगा कि हम बॉडी पे टैटू कहाँ कहाँ बना सकते हैं या फिर हम टैटू बना भी सकते हैं या नहीं। और तीसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि एक बार मेडिकल हो जाने पर कितने दिन तक अगर हम सेंटर में ज्वाइन ना करें तो हमारा मेडिकल वापस होता है। तो इन 3 सवालों के बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊँगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँगा जो एक लड़के को अपने साथ लेके जाना बहुत ज़रूरी है जब भी वो आर्मी की भर्ती में जाए। तो एक बात का ध्यान रखना कि जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा उसकी एक ओरिजिनल कॉपी और 2 फोटोशूट कॉपी साथ में ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको एक एडमिट कार्ड मिलता है जिसको दिखाकर आप गेट से अंदर जा सकते हो, इसलिए वो एडमिट कार्ड को कभी भी ले जाना ना भूलें। उसके बाद आपके पास आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों, चाहे वो मैट्रिकुलेशन, चाहे 10+2, चाहे वो ग्रेजुएशन की कोई भी मार्कशीट या डिप्लोमा हो, उसको साथ ले जाना कभी ना भूलना। उसके बाद आपके पास अपने फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, कम से कम 20 फ़ोटोग्राफ्स हो जाने चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके लिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं उसको साथ ले जाना ज़रूरी है। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपके पास करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे पहले आपको स्कूल का करैक्टर सर्टिफिकेट, फिर आपके विलेज या म्यूनसिपैलिटी का करैक्टर सर्टिफिकेट और फिर आपके तहसील का करैक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये तीनों करैक्टर सर्टिफिकेट का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास अनमैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिन लड़कों के पापा फौज में है या फिर उनका कोई भाई फौज में है तो उनके पास रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट को साथ लेके जा सकते हैं क्योंकि उससे उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद अगर किसी के पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा है तो उस डिप्लोमे को साथ लेके जा सकता है। और अगर किसी के पास एनसीसी का कोई डिप्लोमा है, चाहे फिर A, B या C हो, उसको साथ ले जाना कभी मत भूलना क्योंकि उससे तुम्हें पॉइंट्स मिलते हैं जो तुम्हारी फाइनल सिलेक्शन में तुम्हें काफ़ी मदद करते हैं। इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक बात का खास ध्यान रखना कि जब भी तुम आर्मी की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड निकालो तो उसके साथ साथ एक एफिडेविट भी निकाल लेना। वो एफिडेविट उसी आर्मी की वेबसाइट पर मिलता है और इस एफिडेविट को साथ लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ तुम अपने बैंक अकाउंट की कॉपी और अपना पैन कार्ड और अपने आधार कार्ड की कॉपी भी साथ लेके ज़रूर जाना। तो ये थे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं जब भी आप आर्मी की भर्ती में जाते हो। और एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत तभी पड़ती है जब आप रनिंग पास कर लेते हो। रनिंग पास करने से पहले आपको सिर्फ एडमिट कार्ड दिखा के अंदर जाने का मौका दिया जाता है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर कि हम बॉडी पर कहाँ कहाँ पर परमानेंट टैटूज़ बना सकते हैं। तो मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बॉडी पर एल्बो से लेकर रिस्ट तक इनर साइड में तुम सिर्फ परमानेंट टैटू बना सकते हो। और बॉडी पर कहीं भी अगर तुम्हारे परमानेंट टैटू है तो तुम्हें उसी वक्त अनफिट कर दिया जाएगा। इसलिए अगर तुमने कहीं भी परमानेंट टैटू बना रखा है तो तुम फौज की तैयारी करना बंद कर दो। और अगर तुम्हारा टैटू एल्बो से लेकर रिस्ट तक आर्म के इनर साइड में है तो तुम पास हो जाओगे, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर तुमने कोई टैटू नहीं बना रखा और तुम आर्मी में जाना चाहते हो तो आज के बाद कोई भी टैटू अपनी बॉडी पर मत बनाना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इन 2 सवालों के बाद हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर। और ये सवाल काफ़ी लड़कों के दिमाग में इस वक्त घूम रहा होगा क्योंकि कुछ लड़के इस लॉकडाउन से पहले आर्मी के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं और उन्हें अभी तक अपने सेंटर में जाने का मौका नहीं मिला है। तो उनके मन में एक सवाल होगा
कि क्या उनका मेडिकल अब वापस होगा या नहीं होगा। अगर मेडिकल होगा तो वो किस तरह से होगा। तो इस सवाल के बाद उन सब के डाउट शायद क्लियर हो जाए। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अब लड़कों को सेंटर में बुलाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे आप सबको बुला लिया जाएगा। पर उससे पहले आप ये बात ज़रूर जान लें कि अगर आपके मेडिकल हुए 180 डेज़ हो चुके हैं तो आपका मेडिकल वापस होगा और पूरा मेडिकल होगा। बस आप एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप एक बार फिट थे तो आपको फिट करने से कोई नहीं रोक सकता, आप फिट हो। लेकिन ये एक बात का ध्यान रखना है कि कहीं तुम एक्सीडेंट करके, कोई चोट खा के अपनी किसी बोन को फ्रैक्चर मत कर लेना, क्योंकि अगर तुम्हारी कोई बोन फ्रैक्चर हो जाएगी तो तुम्हें अनफिट कर दिया जाएगा। बाकी 180 डेज़ के बाद मेडिकल पूरी तरह से होता है, इसलिए तुम्हें खुद को फिट रखना है। जब भी तुम वापस डिस्पैच के लिए जाओ तो अपने कान साफ़ करवा के जाना, अपने दांत साफ़ करवा के जाना। वो मैंने पहली वीडियो में डिस्कस कर भी रखा है। वो सारे जो पहले तुमने मेडिकल करवाया था, जिस तरह से तुम गए थे उसी तरह से वापस जाना, पूरी तरह से तैयार होके, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा पूरी तरह से मेडिकल हो या फिर तुम्हें पूरी तरह से ना देखा जाए, पर फिर भी तुम पूरी तरह से तैयार होकर जाना, क्योंकि 180 डेज़ के बाद पूरा मेडिकल होता है और वो तुम्हें अनफिट भी कर सकते हैं। इसलिए इन बातों का खास ध्यान रखना। तो मुझे लगता है कि अगर आपके मन में डॉक्यूमेंट्स को लेकर, टैटूज़ को लेकर या मेडिकल को लेकर कोई भी सवाल हुआ होगा तो इन बातों को जानने के बाद वो आपका डाउट दूर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मैं हमेशा आपके हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा और आप अपना प्यार इसी तरह से दिखाते रहना। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो को पोस्ट करूँ तो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। तब तक अपना ध्यान रखो और ख़ुद को फिट रखो। तब तक जय हिंद, जय भारत।